नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है हैरी और आप देख रहे हैं जौहर झारखंड स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सी टेट का एग्ज़ाम प्रत्येक साल होता है दोस्तों, 2 बार होता है और अभी भी फॉर्म भरा जा रहा है। सी टेट जनवरी में आपका होने वाला है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर सी टेट का एग्ज़ाम इतने कम विद्यार्थी क्यों पास होते हैं और क्या गलती करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप एग्ज़ाम लिखने वाले हो तो आप कौन सी गलतियाँ नहीं करें कि आप एग्ज़ाम आसानी से निकाल सको। ठीक है, तो इन्हीं विषयों पे बात करेंगे। उससे पहले चैनल बनाया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। देखिए दोस्तों, ये है सी टेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है दोस्तों कि सी टेट में कितने लोग पास हुए थे 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था। देखिए, 20/8/2023 को आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में 17वें संस्करण में परिणाम घोषित कर दिया है और सी टेट में जितने लोग पास हैं उनका डाटा दिया गया है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, डाटा कितने लोग इस फॉर्म को भरे थे और कितने लोग पास हुए हैं। देखिए, फॉर्म भरे थे 15 लाख, एग्ज़ाम में शामिल हुए 12,13,704। ये पेपर 1 की बात कर रहा हूँ, जिसमें 2,98,758 अभ्यर्थी ही पास हुए हैं। यानी सोच लो दोस्तों, 12 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए थे, 12 लाख से ऊपर, लेकिन पास हुए 3 लाख के आसपास। यानी कितने कम लोग पास हुए हैं। आप देखिए, पेपर 2 14 लाख स्टूडेंटों ने इस फॉर्म को भरा था। 11,66,178 लोग एग्ज़ाम दिए और पास हुए मात्र 1,01,057 स्टूडेंट ही पास हुए हैं। समझ रहे हो, 11 लाख से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरा और मात्र 1 लाख स्टूडेंट पास हुआ। तो आखिर छात्र क्या गलती करते हैं और कौन कौन से बुक पढ़ें कि आप आसानी से निकाल सकते हो। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, स्किप नहीं करें। मैं आपको जेन्युइन चीज़ें बता रहा हूं दोस्तों। अगर आप एग्ज़ाम लिखने वाले हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा लास्ट तक देखें। तो देखिए दोस्तों, सिंपल सा मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, जो ये पेपर 1 जो होता है, पेपर 2 एग्ज़ाम होता है, ये अब क्या किया है सीबीएसई ने, क्या किया है या सीबीएसई ने क्या किया है कि अब कोई भी फॉर्म भर सकता है, चाहे वो फर्स्ट ईयर में कोई भी स्टूडेंट बीएड में हो या डीएलएड कर रहा हो, चाहे वो फर्स्ट ईयर में ही क्यों ना हो, वो सी टेट का एग्ज़ाम लिख सकता है। ठीक है, यानी सी टेट पास करके आप रख सकते हो। तो ऐसे में क्या होता है कि काफ़ी छात्र क्या करते हैं, सिर्फ देखने के लिए कि कैसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, मतलब काफ़ी छात्र बस यूं ही फॉर्म भर देते हैं कि देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन आता है और उन्हीं में से यहाँ संख्या बढ़ जाती है और वो एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते। मतलब फॉर्म भर देना है, सिर्फ क्वेश्चन देखना है जाके किस प्रकार आता है और एग्ज़ाम में बैठने में कैसा लगता है, ये सोच के काफ़ी स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं और तैयारी नहीं करते हैं। जबकि इतना हार्ड नहीं है दोस्तों, बहुत ही इजी है। पेपर 1 और पेपर 2 में पास करना। सी टेट एकमात्र एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसमें आप आसानी से पास कर सकते हो। कुछ कुछ छात्र सिर्फ और सिर्फ ये सोच के बैठते हैं कि हमें एग्ज़ाम में देखना है कि किस प्रकार क्वेश्चंस आते हैं। बस सिर्फ एग्ज़ाम का फॉर्म भर देना है, 1,000 लगा देना है, एग्ज़ाम में बैठ जाना है, बस कैसे क्वेश्चन आते हैं देख लेना है। एक बार हुआ, उसके बाद दूसरे कैटेगरी के लोग वो लोग हैं दोस्तों कि वो क्या करते हैं कि फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन पढ़ते ही नहीं है। जैसे अभी फॉर्म भरा रहा है, फॉर्म भर दिए और अभी 3 महीना टाइम है, फिर भी वो पढ़ते ही नहीं है। मतलब क्या पढ़ना है क्या नहीं उसको पता ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ फॉर्म भर देते हैं तो वो भी पास नहीं होते हैं। और थर्ड नंबर वाले वो लोग होते हैं दोस्तों, थर्ड नंबर वाले लोग वो होते हैं कि वो गलत चीज़ पढ़ते हैं। मतलब क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन रहेगा, हमें कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, क्या क्या इसके लिए ट्रिक्स है, वो सब नहीं मालूम होता है। इसलिए दोस्तों, ये रिजल्ट आपको दिखाई देता है कि भाई मात्र 12 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरा था, उसमें से मात्र 3 लाख के आसपास पास हो रहे हैं। 11 लाख इधर पेपर 2 में फॉर्म भरा था और मात्र 1 लाख स्टूडेंट पास कर रहा है। मतलब क्या ये बहुत हार्ड है? नहीं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत ही ईजी है। सी टेट पास करना आप आसानी से कर जाओगे। इसमें क्या होता है, अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो आपको 60% मार्क्स लाना पड़ता है। एसटी और एससी और ओबीसी कैटेगरी में हो तो आपको 55% मार्क्स है, तो आप पास कर जाओगे। यानी 90 नंबर जनरल और एसटी एससी ओबीसी का 82 मार्क्स तक लाओगे तो आप पास कर जाओगे। कुल मार्क्स होता है दोस्तों 150 मार्क्स का। ठीक है,
इसमें क्या करना है दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में बताया, फिर भी बता दे रहा हूँ आपको क्या करना है पेपर 1 के लिए। ठीक है, पेपर 1 में आपका ईवीएस रहता है। ठीक है, ईवीएस में एनसीईआरटी का बुक पढ़ें, जो मैं यहाँ स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। एनसीईआरटी के बुक आप पूरी तरह से पढ़ो, चाहे आप पेपर 1 के लिए एनसीईआरटी में आपको कक्षा 3 से 5 क्लास का एनसीईआरटी का बुक आप पढ़ें। एनसीईआरटी का ईवीएस बुक आता है दोस्तों, एनवायरमेंटल साइंस का बुक आता है, इसको पढ़ें। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा आता है आपका मैथ। ठीक है, मैथ में क्या करें, मैथ भी रहता है, तो मैथ में उतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं रहता है। यहाँ तक आप 6 से 8, ठीक है, मतलब 5 से 8 या 6 से 8 तक का मैथ का बुक एकदम इजी क्वेश्चन आता है, और पेडागोजी से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये हो गया दोस्तों। और उसके बाद आपका एक होता है दोस्तों, इसमें आपका लैंग्वेज चूज करने रहता है। आप जो लैंग्वेज चूज करो, यहाँ पर मान लीजिए आप हिंदी इंग्लिश चूज किए हो, ये भी 30-30 मार्क्स का रहता है। तो इसमें भी बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, पैसेज से रिलेटेड रहते हैं, और ग्रामर और पैसेज रहते हैं दोस्तों। ठीक है, ग्रामर और पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन दोनों में रहते हैं, तो आपको आप ध्यान से देख लेना। ठीक है, और पेपर 2 के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, पेपर 2 के लिए आपको क्या होता है, अगर आपने साइंस रखा है, ठीक है, साइंस रखा है, तो एनसीईआरटी का आप 10 क्लास तक का साइंस पढ़ लीजिएगा, 6 to 8 के लिए 10 क्लास तक का। ठीक है, 5 से 10 क्लास तक का एनसीईआरटी बुक आप पढ़ लीजिएगा, वहीं से क्वेश्चन आएगा, वहाँ से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, मैथ में उसी प्रकार दोस्तों, आपका अगर मैथ है तो यहाँ पर मैथ में आपको क्या करना है, कक्षा 5 से लेकर 10 क्लास तक के सारे बुक्स एनसीईआरटी के आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो ये मैथ साइंस हो गया। अब हिस्ट्री का, मैं हिस्ट्री का बताना चाहता हूँ। ठीक है, हिस्ट्री में आपको क्या करना है, हिस्ट्री में आपको कक्षा 6 से लेकर 8 तक के जितने भी बुक हैं आपको एनसीईआरटी का, हमारे अतीत 1 2 3, ये सब सारे बुक्स को पढ़ लेना है, वहीं से क्वेश्चंस आएंगे। अब रही बात तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में दोस्तों आपका पेडागोजी रहता है। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, तो इसमें क्वेश्चन काफ़ी घुमा फिरा के पूछते हैं, तो आपको इसके लिए एक बुक को फॉलो करना है दोस्तों। पीडी पाठक का आप एक बुक ले लीजिएगा। ठीक है, पीडी पाठक का शिक्षा मनोविज्ञान का एक बुक आता है, ये आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों में काम आएगा, और अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, जो आप इस बुक को पढ़ोगे तो आसानी से क्लियर कर लोगे। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों आपको गाइड भी आजकल बाज़ार में आ गए हैं, जो एनसीईआरटी बेस्ड पे गाइड्स रहते हैं दोस्तों। मैंने देखा है अरिहंत ने जो बुक बनाई है दोस्तों, बुक जो अरिहंत का मिलता है सीटेट मास्टर ऐसे करके कुछ है दोस्तों, है ना, तो उसमें एनसीईआरटी का ही बुक को उन्होंने फॉलो किया है, और अच्छा खासा गाइड बनाया है, तो उसको आप फॉलो कर सकते हो। उसके बाद आप सेकेंड में आप एक क्वेश्चन बैंक ले लेना दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सीटेट में। अभी थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, हालांकि फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों, तो आप ये ज़रूर करना। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो मैंने आपको बताया, जो यहाँ स्क्रीन पे जितने भी बुक्स दिख रहे हैं, इन बुक को फॉलो करो, आप गारंटी पास करोगे। ठीक है, यहाँ तो मैंने बताया कि एनसीईआरटी का बुक आप पढ़ोगे तो अच्छा से अच्छा नंबर लाओगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक से ही आते हैं दोस्तों, इससे बाहर नहीं आते हैं, सिर्फ पेडागोजी में थोड़ा इधर उधर से करके देता है। ठीक है, उसी प्रकार आपको सोशल साइंस में क्या करना है कि यहाँ पर तो मैं बता रहा हूँ, हिस्ट्री भी पढ़ लेना है, पॉलिटिकल पढ़ लेना है, और जियोग्राफी। ठीक है, 6 to 8 का जियोग्राफी। यहाँ पर तो मैंने सिर्फ हिस्ट्री का बुक दिखाया है, लेकिन आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो तीनों 6 to 8 का पढ़ लीजिएगा, जो 6 to 8 के लिए भरेंगे। ठीक है, बाकी बात बहुत सारे जो पब्लिशर्स हैं अपने हिसाब से बुक निकालते हैं, तो आप उनको एक बार खोल के ज़रूर देखना कि क्या वे जो बुक बनाए हैं वो एनसीईआरटी को फॉलो करता है या अपने हिसाब से बनाया है। तो वही बुक परचेज करें जो एनसीईआरटी बुक को फॉलो करता है दोस्तों, क्योंकि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं।
आप अलग अलग बुक पढ़ने से अच्छा सोचते होंगे कि चलो हम गाइड ही ले लेते हैं, एनसीईआरटी से का ही अगर वो कॉपी है, पेस्ट है या उसी से को फॉलो कर रहा है तो ले लेते हैं। जैसे कि अरिहंत बुक, अरिहंत का जो बुक मैंने देखा दोस्तों 6 to 8 का बुक, उसमें मैंने देखा पूरा हिस्ट्री को उन्होंने पूरी तरह से एनसीईआरटी को फॉलो किया है, थोड़ा तोड़ मड़ोड़ के इधर उधर करके दिया है। प्रीवियस क्वेश्चन भी दिए हैं, जो क्वेश्चन आए थे उनके बारे बताया गया है। तो इसलिए मुझे ये अरिहंत वाली बुक अच्छी लगती है। और भी बुक आप देख सकते हो, कोई भी पब्लिशर का बुक आता है जो एनसीईआरटी को फॉलो करता है तो उन्हीं बुक को ले। मैं आपको गारंटी बताना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसा करोगे, जो मैंने आपको बुक बताए, जो मैंने बताया, ठीक है, प्रैक्टिस सेट लेना, क्वेश्चन बैंक लेना और एनसीईआरटी के बुक्स पढ़ना या वैसे बुक पढ़ना जो एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, तो आप गारंटी पास कर जाओगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉर्म भर दिए और एग्ज़ाम के दिन सिर्फ एग्ज़ाम लिखने जाएंगे तो पास हो जाएंगे, ऐसा बात नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसा ही करते हैं। 12 लाख स्टूडेंट में मात्र 2 लाख स्टूडेंट पास करते हैं, 11 लाख स्टूडेंट में मात्र 1 लाख स्टूडेंट पास करते हैं। तो रेशियो देखिए दोस्तों, पास होने का रेशियो कितना कम है और फॉर्म भरने का रेशियो और पास होने का रेशियो देख लीजिए कितना कम है। मात्र दोस्तों बहुत कम लोग पास करते हैं। इसका रीज़न तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि सिर्फ फॉर्म भर देते हैं, सोचते हैं बहुत ईजी एग्ज़ाम है, बिना पढ़े लिखे जाओगे तो पास ही नहीं कर पाओगे। अभी आपके पास 80 से 90 डेज हैं दोस्तों, आप जो मैंने बताया इसको फॉलो करो, कोई माई का लाल नहीं आपको फेल कर सकता है। आप एक बार में सीटेट क्वालिफाई करोगे, ठीक है, आप एक बार में क्वालिफाई करोगे। आपका जो पासिंग मार्क्स है 60% है जनरल कैटेगरी के लिए, और सेकेंड है दोस्तों एसटी, एससी और ओबीसी के लिए आपको 82 नंबर लाना है, यानी आपका 55% मार्क्स लाना है, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।